नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर कहानी डेली में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जो कहानी देखने वाले हैं उसका नाम है वह मरा क्यों। किसी जमाने में अंग देश में यशकेतु नाम का राजा था। उसके दीर्घदर्शी नाम का बड़ा ही चतुर दीवान था। राजा बड़ा विलासी था। राज का सारा बोझ दीवान पर डालकर वह भोग में पड़ गया। दीवान को बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि राजा के साथ सब जगह उसकी निंदा होती है, इसलिए वो तीर्थ का बहाना करके चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। उसके समय निशिदत्त नाम का एक और सौदागर वहां आया। दीवान के पूछने पर उसने बताया कि वह सुवर्ण द्वीप में व्यापार करने जा रहा है। दीवान भी उसके साथ हो लिया। दोनों जहाज पर चढ़कर सुवर्ण द्वीप पहुंचे और वहां व्यापार करके धन कमाकर लौटे। रास्ते में समुद्र में एक दीवान को एक कल्प वृक्ष दिखाई दिया। उसकी मोटी मोटी शाखाओं पर रत्नों से जुड़ा एक पलंग बिछा था। उस पर एक रूपवती कन्या बैठी वीणा बजा रही थी। थोड़ी देर बाद वह गायब हो गई। पेड़ भी नहीं रहा। दीवान बड़ा चकित हुआ। दीवान अपने नगर में लौटकर सारा हाल का सुनाया। इसी बीच इतने दिनों तक राज को चलाकर राजा सुधर गया था। उसने विलासिता छोड़ दी। दीवान की कहानी सुनकर राजा उसे सुंदरी को पाने के लिए बेचैन हो उठा। राजा का सारा काम दीवान को पर सौंपकर तपस्वी का भेष बनाकर वहां पहुंचा। पहुंचने पर उसे वही कल्प वृक्ष और वीणा बजाती कन्या दिखाई दी। उसने राजा से पूछा, तुम कौन हो? राजा अपना परिचय दे दिया। कन्या बोली, मैं अपना मृगांक सेन की कन्या हूँ। मृगांकवती मेरा नाम है। मेरा पिता मुझे छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। कन्या ने यह शर्त रखी कि वह हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को कहीं जाया करेगी और राजा उसे रोकेगा नहीं। राजा ने यह शर्त मान ली। इसके बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई तो राजा ने पूछकर मृगांकवती वहां से चली। राजा भी चुपचाप पीछे पीछे चल दिया। अचानक राजा ने देखा कि वह राक्षस निकला और उसने मृगांकवती को निगल लिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया और राक्षस को सिर काट डाला। मृगांकवती उसे पेट से जीवित निकल आई। राजा ने उससे पूछा कि यह माजरा क्या है, तो उसने कहा, महाराज, ये मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शिव पूजा यहाँ करने आती थी। एक दिन पूजा में मुझे बहुत देर हो गई। पिता को भूखा रहना पड़ा। देर में जब मैं घर लौटी तो उन्होंने गुस्से में मुझे शाप दे दिया कि अष्टमी या चतुर्दशी के दिन जब मैं पूजन के लिए आया करूंगी तो एक राक्षस मुझे निगल जाया करेगा। मैं उसका पेट चीरकर निकला करूंगी। जब मैंने श्राप छुड़ाने के लिए बहुत अनुनय की तो वह बोले, जब अंग देश का राजा तेरा पति बनेगा और तुझे राक्षस से निगली जाती देखेगा तो वह राक्षस को मार देगा। तब तेरा श्राप का अंत हो जाएगा। इसके बाद राजा उसे लेकर नगर में आया। दीवान ने देखा तो उसका हृदय फट गया और वह मर गया। इतना कहकर बेताल पूछा, हे राजन, यह बताओ कि स्वामी की खुशी के समय दीवान का हृदय फट गया। राजा ने कहा, इसलिए कि उसने सोचा कि राजा फिर स्त्री के चक्कर में पड़ गया